जय हिंद दोस्तों, अगर बोर्ड 2027 की तैयारी आप कर रहे हो तो 100% ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि चैप्टर 1 का लेकर के आया हूं। ठीक है, यानी इतना करने के बाद आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 में जो न्यूमेरिकल फिजिक्स के पूछे जाते हैं यहीं से उठाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम अच्छे से समझ आएगा, बस ध्यान देते जाना। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कूलाम के नियम पर आधारित है। तो कूलाम का नियम अपने प्लेलिस्ट में बता दिया है मैंने, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना जाकर के। तो आपको दोस्तों ये बात तो पता है कि कूलाम के नियम में जो बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहां पे इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। न्यूमेरिकल करते दौरान काम आएगा। ठीक है, अब सवाल इसे जरा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड यानी वैद्युत बल कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तथा इसकी प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण बल उत्पन्न होगा इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा? ये प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में करते हो तो सबसे मेन चीज होता है स्टेटमेंट। अगर आपका स्टेटमेंट सही है तो मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? आपने एक नोटिस किया कि एक प्रोटॉन है एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या है बच्चा? प्रोटॉन है, और कुछ दूरी पे क्या है आपके पास? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, और बीच की दूरी कितनी है? 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की। ये आपके पास सवाल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और आवेश के रूप में आपके पास दो लोग दिए गए हैं, एक प्रोटॉन और एक यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, तो क्यों ना इन आवेशों को हम कुछ मान लें। जैसे प्रोटॉन वाले आवेश को नाम दे देते हैं Q1 और इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को नाम दे देते हैं Q2। इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को नाम दे देते हैं Q2। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए। जो Q2 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कितना होता है बताइए? -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये अपने वीडियो में बता चुका हूं मैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर जाकर वॉच करिए। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में एकदम समझाया। ठीक है, और Q1 आपके पास क्या है? प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन पर आवेश। बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही सेम प्रोटॉन पर आवेश होता है, बस क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव दिखता है और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव दिखता है। तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब बीच की दूरी कितनी दी गई है? बीच की दूरी R आपको दिया गया है 4.0 लिखो चाहे 4 लिखो, मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, -15 मीटर। अब आपको बल की गणना करनी है, आपको बल निकालना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतने स्टेटमेंट पे अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना करने पे आपको 1 नंबर मिल चुका होगा। इसीलिए मेरी बात को बड़ा ध्यान से गहराई से सुनते जाना। ठीक है, जब यहां तक आपका हो जाएगा तो बारी आएगी बल की गणना करने की। तो बल का फार्मूला आप लिखोगे, F इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻9, फिर गुड़े, ये डॉट का मतलब गुड़ा है, मल्टीप्लाई। अब Q1 का वैल्यू कितना है आपके पास? 1.6 × 10⁻19, फिर गुड़े Q2 का वैल्यू कितना है? सेम वही है, 1.6 × 10⁻19। अब आपके मन में एक चल रहा होगा कि सर यहाँ तो प्लस में दिया है, माइनस में दिया है वैल्यू, तो यहाँ प्लस माइनस आप लिख नहीं रहे हैं Q1 Q2 पे। तो बता दो जानकारी के लिए कि जब वैल्यू पुटअप किया जाता है तो चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं होती है न्यूमेरिकल में, प्लस माइनस वहां पे साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आती है बारी बीच की दूरी। तो बीच की दूरी R है, R कितना दिया है आपके पास? 4 × 10⁻15। अरे हो गया टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है? अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या है? नॉर्मल सा कैलकुलेशन। जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का बेसिक अगर कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देखिए थंबनेल दिख रहा है, पूरा व्यवस्था टंच कर दिया हूं, बस आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, तो इसको अगर आप देखोगे तो इस तरह की बेसिक कैलकुलेशन चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, वैसे मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो अब हमें निकालना है बल। तो F इक्वल टू, अब इसे सिंपल करते हैं, पहले ध्यान से देखिए, 9 है, 9 ×
1.6 गुड़े 1.6, नंबर को एक तरफ कर लिए। अब पावर वाले को जोड़ घटा देते हैं, ठीक ना। तो पावर कितना, यहाँ 9 है और यहाँ -19 -19 19 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो 19 19 38 हो जाएगा। और 10 घाते यहाँ 9 है और कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस का 38 हो जाएगा। जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चाहूं तो मैं इसे घटा सकता हूं, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। अब स्क्वायर की वजह से 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, क्लियर है। गुड़े 10 घाते 15 दूनी 30, यानी -30। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इतनी बात बताओ क्लियर हुआ या नहीं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो सिंपल सा एक लाइन और करेंगे, आंसर हमारे मुट्ठी में होगा। अब आप ध्यान से देखो, बड़ी गहराई से, बड़ा दिमाग से समझना कि भैया यहां 9 है गुड़े, ये दशमलव कितने अंक पे है, इधर गिनो, दशमलव के उस तरफ, दशमलव के उस तरफ देखो कितने अंक है, एक अकेला अंक है। अगर यहां से इस दशमलव को हटा दूं तो केवल 16 बचेगा, हाँ या ना। ध्यान देते ना, दशमलव मैंने हटा दिया है, ठीक ना। अब जैसे ही दशमलव हटाओगे तो नीचे में एक जीरो बढ़ जाता है, नीचे में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अब 10 के पावर -38 में से 9 अगर घटाया जाए तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक मजे की चीज देखिए, बटे में कर रहा हूं, यहाँ 16 है, ठीक ना। एक दशमलव यहाँ से हटाए थे ना, तो यहाँ एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा। यही सब बेसिक कैलकुलेशन होता है। ये सब चीजें आपको सीखना है तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। थंबनेल दिखाई दिया हूं, चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब 10 घाते -30 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 घाते प्लस में 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो आप देखिए 16 से 16 ऐसे निपट गया, बचा कितना, f = 1.6 बचा। और यहाँ पे कितना बचा भैया, 10 घाते 29 और 10 घाते 30 करोगे तो कितना बचेगा, 10 घाते 1 हो जाएगा। और गुड़े में 9 और नीचे में कितना बचा, 16 कट गया, 16 एकम 16, एक जीरो बच गया, 10 बचा केवल। और ये वाला दशमलव भी हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। याद रखिएगा, दशमलव हटा दिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, f = अब 16 × 144 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, आराम से रिलैक्स हो गए। 10 के घाते 1 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 14.4। अब बल है इसलिए आ जाएगा न्यूटन। तो आपका आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे जो बल थी, बल का वैल्यू कितना आ गया, 14.4 न्यूटन आ गया बल। अब पूछा था प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति तो जरा बताओ, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्लस माइनस क्या करते हैं। तो इनमें बल कौन सा लगेगा, आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करना होगा। पहला न्यूमेरिकल मैंने पूरी तरह से कैलकुलेशन कर दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना हो। अब क्या करूंगा, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा आगे वाला न्यूमेरिकल, तो उसमें पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस तरह का बेसिक कैलकुलेशन जो होगा उसको मैं पूरी तरह से सिंपल करके छोड़ दूंगा। बाकी नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड बचेगा तो उसे आप करना, ताकि समय बच सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आप ध्यान से देखो, कह रहा है एक अल्फा कण इतना न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी वैद्युत क्षेत्र वाला सवाल आने लगा। तो वैद्युत क्षेत्र वाले सवाल में 2 फार्मूले यूज होते हैं, बता चुका हूं, प्रूफ भी करा चुका हूं, अब जाके देखना प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = F/Q, या तो A लगेगा या फिर E = 1/4πε0 Q/R यूज होगा। अगर आपके सवाल में बल जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ए वाला लगेगा, और आपके सवाल में वैद्युत क्षेत्र वाले में अगर दूरी का इस्तेमाल हो रहा है तो ए वाला लगेगा। देख लेते हैं दूरी यूज कर रहा है या बल। तो कह रहा है कि एक अल्फा कण है जो कि इतने वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कोई एक इस तरह से वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, इस तरह से। और वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है आपका, 15 गुणे, पूरा फील करो मेरे भाई, अगर आगे जाकर के बेहतर परफॉर्म करना होगा तो, ठीक ना। रटने रटाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। और अल्फा कण जो है इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बताऊंगा मैं अभी, ध्यान से समझिए। फिर आगे कहता है वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र यानी ई मिल गया, अल्फा कण यानी आवेश यानी क्यू मिल जाएगा यहां से। अब बल पूछ रहा है तो क्यू ई एफ, ये तीनों शब्द का जिक्र इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, यानी ए वाला फार्मूला लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो इसे हल करते हैं। तो हल करते दौरान बताया था ना, सबसे पहला खेल स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट अगर आप सही से लिखोगे तो मजा आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है, वैद्युत क्षेत्र यानी ई जो है वो आपको दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया है, ठीक है। फिर अल्फा कण दिया है, अल्फा
कण, ये हमेशा के लिए याद रखना, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, आवेश जिसे मैं क्यू बोल देता हूं, वो याद रखना हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू का वैल्यू मिल जाएगा आपका 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता ही है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 हो गया कुलाम। अब इसे हल करोगे तो क्यू मिल गया ना, 3.2, 16 दूनी 32 होगा ना, गुणे 10 के घाते -19 कुलाम आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि इस वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण है तो अल्फा कण पर बल कितना लगेगा। अब फार्मूला हम क्या करेंगे? ए वाला फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, E = F बाई क्यू यूज करेंगे। F निकालना है तो Q को इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, E × Q बराबर F हो जाएगा। तो इसे सीधा अगर लिखा जाए तो सीधे सीधे F बराबर E × Q लिख सकते हो। और E का वैल्यू आपके पास कितना है? 15 गुणे 10 के घाते 4, और Q का वैल्यू कितना है? 3.2 गुणे 10 के घाते -19। अब ईमानदारी से बताओ, ये F है भैया, अब ईमानदारी से बताओ क्या इसे कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कमेंट बॉक्स में ऐसे डालना और ब्रैकेट में आंसर बताना कितना होगा, ठीक है ना, ताकि मैं पहचान सकूं। और देखते हैं कौन कौन बच्चा सीरियस है पूरी तरह से बेहतर परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन बेहतर मेहनत कर रहा है और कौन सीरियसली पढ़ रहा है। क्योंकि देखो, कोई भी काम ईमानदारी से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तभी आगे परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप हल्के में लेके चलोगे, अरे यार अभी घर में छुट्टी चल रही है यार, अभी तो यार एग्जाम बहुत दूर है यार, क्या दिक्कत है, चलो ना रहने दो, बाद में कर लेंगे, नहीं, अपने आप को आजमाओ, देखो कर पा रहे हो नहीं मल्टीप्लाई इस तरह का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करूं तो सवाल का पैटर्न वही है, वहां बल यूज किया था, इस बार इस सवाल में दूरी यूज कर रहा है। देखो ध्यान से, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में इतने मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। यानी यहां पर एक पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से कितने दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पर किसी पॉइंट पर मुझे किसी बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, निर्वात में इस पॉइंट पे मान लेते हैं, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? ई का वैल्यू निकालना है। जो मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहा है ना फिजिक्स का, वो सब खेल समझ रहा है। ये सब इन्हीं सब के दम पे मैंने प्रूफ किया है चीजों को, डेरिवेशंस को। डेरिवेशन बिना रटाए सिखाया हूं, आप जाके देखो ना सही। अगर आपको मजा ना आया ना तो कमेंट बॉक्स में गाली दे देना। इतना कॉन्फिडेंट के साथ अगर आपका भाई बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, तभी बोल रहा हूं। आप केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स देखो, हर जगह आपको मजा आएगा, फील होगा, आप हर चीज को ऐसा महसूस होगा जैसे जेई नीट जैसे कंटेंट को आप पढ़ रहे हो। पूरी डीपली तरीके से बताता हूं, कहीं रटने का मौका तक नहीं देता हूं कि आपको कहीं रटना पड़े। समझ रहे हो ना? अब आते हैं सवाल पे। यानी इस सवाल में देखा जाए तो आपके पास आवेश के रूप में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम का होता है। माइनस लगा सकते हो यहां पे। ठीक है, क्लियर हुआ? और आपको एक चीज और दिया हुआ है, कह रहा है कि दूरी दिया है आपके पास, दूरी दिया है भैया आर, वो दिया है 1 मीटर। 1 लिखो चाहे 1.0 मतलब सेम होता है। ठीक है, 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब सेम है। आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना मस्त मस्त ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। कैसे पहचानोगे कि कब दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा? जब दूरी यूज करें तो फार्मूला सेकंड वाला लगाओगे, नीचे वाला, और अगर बल का इस्तेमाल कर रहा है तो ये वाला लगाओगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। तो अब ई का वैल्यू निकालना है, तो ई का फार्मूला क्या होता है? ई का फार्मूला यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्ट। ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9। क्यू का वैल्यू कितना है भैया? 1.6 गुणे 10 घाते -19 डिवाइडेड आर कितना है भैया? 1 का स्क्वायर। अब नीचे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के आपके पास ऊपर में बच गया। तो 16 और 9 का गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो लगा लो। ठीक है, और 19 में से 9 घटा दोगे तो 10 घाते -10 बच जाएगा। और ई है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? सारे सवाल इजी लग रहे हैं ना? अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं सवाल का। अब जरा देखिए, कह रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl
कि अणु की द्विध्रुव आघूर्ण इतना मीटर, इतना कूलाम इंटू मीटर दिया हुआ है, इस पर समरूप वैद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य इतना है। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण क्या होता है बताया था ना, टॉर्क होता है। टॉर्क पूछ रहा है, इतना इजी, इतना बेहतरीन सवाल है कि आपको मजा आ जाएगा। और अधिकतम टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, इसको एकदम इजीली कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं मैं, आप समझो। जैसे कभी भी देखो कोई भी वैद्युत क्षेत्र इस तरह से होता है ना भाई, हाँ, आप मेरा डेरिवेशन जाके देखोगे ना, बल आघूर्ण का डेरिवेशन कैसे प्राप्त किया था मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा कैसे लाया हूं, सब समझ आ जाएगा। जैसे एक वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें अगर तुम द्विध्रुव आघूर्ण रख दो, अब कहोगे द्विध्रुव क्या होता है, तो आप जाके जरूर फिजिक्स वाला वीडियो देखिए, ठीक ना, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मान लो एक आघूर्ण है, ठीक ना, तो इसको अगर ऐसे तिरछा ना रखे, एकदम ऐसे सीधा रख दें इस तरह से, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के कोण पे टॉर्क सबसे ज्यादा पैदा होता है, सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है ना, अधिकतम टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क का मतलब होता है घुमाना। जो मेरे वीडियोस को शुरू से देख रहा होगा वो फील कर पा रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और जो नहीं देखा है जरूर जाके देखिए, ठीक है। फिर भी यहां समझ आएगा, चिंता मत करिए। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। द्विध्रुव आघूर्ण को पी बोला जाता है। जब इसे हल करेंगे तो याद रखिएगा, पी से लिखा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण को। पी कितना दिया है, 3.4 गुणे 10 घाते माइनस का 30 न्यूटन इंटू मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र जिसमें रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र आपका दिया है 2.5 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलाम। और इसे पूछ रहा है मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, यानी अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। अधिकतम बल आघूर्ण की गणना करनी ना मैं, अधिकतम बल आघूर्ण की। तो अधिकतम बल आघूर्ण हमेशा कितने डिग्री पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है। याद रखिएगा, हमेशा जब भी अधिकतम बल आघूर्ण पूछे तो अपने मन से 90 डिग्री लगा देना होगा, चाहे यहां थीटा का वैल्यू यानी कोण दिया हो या ना दिया हो। अब इसे हल करेंगे हम, तो टॉर्क मैक्सिमम निकालना है ना, तो फार्मूला क्या होता है, ईपी साइन थीटा। अब देखो कितना बच्चों जैसा सवाल हो गया ये, थोड़ा सा समझने का फेर है। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 गुणे में 10 के घाते 5। पी कितना दिया हुआ है, 3.4 गुणे 10 के घाते माइनस का 30। फिर कितना दिया, साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हो गया 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्स आपका आ जाएगा 2.5 गुणे 3.4 गुणे 30 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10 घाते माइनस का 25, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब ईमानदारी से बोलो, क्या इसे आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, इजीली किया जा सकता है। तो यही आपका आंसर होगा, जितना भी आंसर होगा यही इसकी मैक्सिमम टॉर्क होगी। अब बताइए ईमानदारी से क्लियर हुआ या नहीं सवाल, कोई दिक्कत, रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर हुआ। अगर आपको टिक आउट में भी पूछ दिया जाए कि अधिकतम बल आघूर्ण कितने कोण पर उत्पन्न होता है, 4 ऑप्शन दे दिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो आप याद रखना 90 डिग्री पे टिक लगाना, ठीक है। और मिनिमम पूछेगा तो 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों इस वाले न्यूमेरिकल को देखो तो अक्षीय स्थिति पे पूछा गया है। अक्षीय स्थिति का मैंने डेरिवेशन प्रूव कराया था ना, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन जब प्रूव कराया था तो क्या आया था आंसर, याद है आपको। अक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले फार्मूला लिख दूं फिर सवाल पढ़ता हूं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अक्षीय स्थिति के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r⁻3 ये होता है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r² माइनस l² टोटल का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल को देख करके कि दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो आप ध्यान से समझना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, बस आराम से पेशेंस के साथ समझो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बस इतना जान लो। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान परिमाण 5 माइक्रो कूलाम के 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है। क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बता ही चुका हूं कि 2 आवेश होना चाहिए, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम हो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 20 है ये भी 20 कूलाम का होगा। बस फर्क इतना हो कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, यानी विपरीत आवेश हो, और उनके बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है। ऐसे लोगों को द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो ये मान लो द्विध्रुव है आपके पास, एक -q है इस पॉइंट पे
और कुछ दूरी पे क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये द्विध्रुव है और यहां का वैल्यू चाहे यहां का वैल्यू दोनों का सेम होता है, इसीलिए लिखा गया है एक वैद्युत द्विध्रुव के समान परिमाण, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है ना, दोनों जगह 5 माइक्रोकुलाम ही रहेगा। यानी कुल मिला के बोले, हल करोगे, जब हल करोगे तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो आवेश है यानी Q वो दिया हुआ है 5 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रो हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो हटता है तो 10 घाते -6 लग जाता है। फिर कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ध्यान से समझना, इन दोनों आवेशों के बीच की लंबाई, यहां से यहां की दूरी बोलो चाहे लंबाई, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है यहां बीच में हम लोग क्या लेते हैं, ओ पॉइंट लेते हैं, पता है ना, वीडियो मैंने बताया ना। और यहां से यहां को यल या और यल में बांट देते हैं। और टोटल की बात करें तो क्या बोलते हैं, 2L बोलते हैं टोटल दूरी को। तो इन आवेशों के बीच की दो दूरी है, आवेशों के बीच की जो दूरी है भैया उसे 2L बोलना होगा। और वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको यह भी बात पता है कि सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। हल करने के लिए तो -2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। फिर यहां तक तो हो गया। फिर आगे कहता है कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, अभी द्विध्रुव है, इन द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन है, ए वाला पॉइंट है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन है, ए वाला पॉइंट है। अब इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे, इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे भैया, मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसी, ये देखो ये जो द्विध्रुव है ना, इसी के सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाए, इसी के सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। और इस पॉइंट के ऐसे लिया जाए कोई दूरी तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। बताया हूं ना, ये सब चीजें एकदम इजी बताया हूं और पक्का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ये सब चीजें, इसलिए जरूर देखना। तो मान लो कितना दूरी पे, 4 सेंटीमीटर के दूरी पे, मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये P पॉइंट 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर क्या चेक करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करना है। अब ये बात आपको बहुत पहले बताया था कि यहां से यहां की दूरी, इस O पॉइंट से P पॉइंट की दूरी जो होती है हमेशा R माना जाता है। क्या माना जाता है, R। बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, प्रूव करते दौरान याद है ना आप लोगों को। और जो नहीं देखा है जाके जरूर देखना, इतना ईजी बताया उन्हें डेरिवेशन कि आपको प्यार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। तो आपके पास क्या दे दिया, दूरी दे दिया। ठीक है, R, R कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, R कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 घाते -2। मानते हो इतनी बात। अब एक सवाल आपसे करूंगा, उसका जवाब आप देना। अगर 2L का वैल्यू इतना है, 2L का वैल्यू इतना है, तो यहां L अगर केवल निकाले तो इंटू में जो 2 है उधर भेजना पड़ेगा तो आधा हो जाएगा। अरे ऐसे समझ लो ना, टोटल 4 है तो आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो L का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा। अब एक सवाल करना चाहूंगा, आप उसका ईमानदारी से जवाब देना आप लोग। ठीक है, अब जरा सोच के देखो कि R का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और L जो है वो कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा तो छोटा है नहीं, लगभग एक दूसरे के नजदीक है, हाँ या ना। हाँ, ऐसा होता कि ये R जो है 4 सेंटीमीटर होता और ये जो होता है 2 मिलीमीटर होता। मिलीमीटर का मतलब समझ रहे हो, बहुत बहुत छोटा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, L और R जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। जब बहुत ज्यादा छोटे नहीं होंगे तो ये फार्मूला यूज करना। अगर साफ साफ संकेत कहूं तो अगर यहां का वैल्यू, जैसे ये टोटल कितना है, 4 है, 2L कितना है, 4 है सेंटीमीटर में। अगर ये मिलीमीटर में होता और ये जो यहां से यहां तक है सेंटीमीटर में हो, और ये वाला डिस्टेंस मिलीमीटर में हो, यहां से यहां का डिस्टेंस ये जो 2L है, 2L अगर मिलीमीटर में हो और ये सेंटीमीटर में हो, तो आप इस ऊपर वाले को यूज, तब आप इस ऊपर वाले फार्मूले को यूज करोगे। ठीक है, तब L घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो, यानी 2L का वैल्यू भी, समझ रहे हो ना, दो आवेशों के बीच की दूरी भी सेंटीमीटर में दी गई है, और जितने दूरी पे जाकर के आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे। इससे बेहतर ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। यानी साफ साफ आप समझ गए कि हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो अब हमें E निकालना है, तो E इज इक्वल टू कितना होगा जरा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा R² माइनस L²।
ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यू पुटअप करेंगे आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जरा देख लीजिए आप, 1/4πε0। इसे चाहो तो एक और सिंपल कर सकते हो, बता रहा हूं कैसे। 1/4πε0 2 इंटू पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव को आप क्या लिख सकते हो, पी को क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2L लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्यों ना हम ऐसा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Q इंटू 2L, और नीचे कर देते हैं R² माइनस L²। इससे सुविधा होगी मुझे न्यूमेरिकल को करने में। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सुविधा होगी। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9 इस पूरे का, इंटू 2। आवेश आपको पता है ना, 5 × 10⁻6 है, देख सकते हो, ठीक है। 2L का वैल्यू आपको पता ही है, 4 × 10⁻2 डिवाइड R² का वैल्यू आपको पता ही है, R² कितना है, 4 × 10⁻2 माइनस L²। यल अलग से निकाला ना मैंने, यल, ठीक ना भाई। 2L अगर 4 है, अगर 2L 4 है, अगर 2L 4 है तो 2 हटा दो तो 4 हाफ हो जाएगा ना, इसलिए। क्लियर है? तो 2 × 10⁻4 का स्क्वायर। अब देखो इतना इजीली ये सिंपल होगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। पूरा सिंपल करके मैं दे दूंगा, फिर उसके बाद आप इसे हल कर लेना, ठीक है। तो ई निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। यहाँ 9 है, संख्या पे ध्यान दो, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 हुआ। क्लियर है? कितना हो, 10, और 10 का 9 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा। कितना हो गया, 90। और उधर कितना है, इंटू में 4 है, तो 9 चौक 36 यानी 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। देखो ना कितना इजी हो जाएगा अभी ये। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 10⁻9, फिर 10⁻6, 10⁻2। तो 10⁻6 -2 कितना हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। 10 घाते कितना हो जाएगा, माइनस में 8। और यहाँ 10⁻9 है, तो 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, नीचे में कितना है, यहाँ पे 4 × 10⁻2, 2 × 10⁻4, ठीक ना। अरे यार 4 कहाँ से आ गया, यहाँ 2 है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, 10⁻2, 10⁻2 क्यों ना हम कॉमन ले लें। तो 10⁻2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, 4 - 2 बचेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, और टोटल का स्क्वायर। तो आपका E इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा, अब इसको गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3600। 4 में से 2 घटाया, 2 × 10⁻2 टोटल का स्क्वायर। हल करोगे तो आ जाएगा इतना, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 10⁻4 हो जाएगा। हाँ या ना, लगभग मैंने हल कर ही दिया टोटल। अब 4 9 36, 900 बचा, और 10⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो और जोड़ दोगे तो 9 × 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो अक्षय स्थिति पे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी न किसी सेट में दिखता ही है, समझ रहे हो ना। किसी न किसी सेट में पक्का एक क्वेश्चन दिख जाता है, यानी कह सकते हो ये क्वेश्चन आपका डायमंड क्वेश्चन है। किसके लिए, बोर्ड 2027 के लिए किसी न किसी सेट में फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। हाँ बस याद रखना कि दो आवेशों के बीच में, जो विपरीत आवेशों के बीच में जो दूरी होती है, लंबाई होती है, वो अगर मिलीमीटर में दिया हो और जिसका वैद्युत क्षेत्र निकालना वो वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो तो प्लीज आप ऊपर वाला लगाना, ठीक है। और दोनों सेंटीमीटर में दिया हो तो ए लगाना जो मैंने लगाया है। क्लियर हुआ यहां तक? अब चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अब दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इस वैरायटी का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे अगर आप समझ गए तो समझ लो पहला चैप्टर एकदम क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब क्या है, आपको करता क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सवाल कैसे लिखेगा, लंबा सा वर्ड प्रॉब्लम लिखा होगा, मैं ऐसा ही बोल देता हूं। वहां पे 2 आवेश दिया रहेगा, इस तरह से कहेगा कि 2 आवेश इतना और इतना है, उसके बीच की दूरी इतनी है। फिर कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये बताना है। यानी इन दोनों आवेशों के कहीं आसपास, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं आसपास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमें बताना है। कितने दूरी पे, किस बिंदु पे। तो मान लेते हैं हम यहां इस बीच में कोई बिंदु लेंगे, लेकिन एक तरीका समझ लीजिए कि जिधर बड़ा आवेश हो और जिधर कम आवेश हो, कम वाले की तरफ जो बिंदु है थोड़ा नजदीक दिखाई देना चाहिए। तो ये बिंदु मैं थोड़ा इधर की तरफ नजदीक कर रहा हूं और इधर की तरफ दूर कर रहा हूं। इस बिंदु को मान लेते हैं P, मान लेते यही P बिंदु है जहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य दिखाई देगी। जैसे
ये प्लस वाला है Q2, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ नजर आती है और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करके जीरो कर देंगे, मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर की तरफ होगा इसका और ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि पता ही है धनावेश की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, धनावेश की तीव्रता बाहर की तरफ, तो दोनों विपरीत दिशा में हो रहे हैं। और यहाँ मान लेते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का आवेश जहां दोनों पर जिस पॉइंट पे दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा, तो बराबर हुआ, और विपरीत दिशा में तो शून्य हो जाएगा। तो इस बिंदु की दूरी को हम यहां से यहां की दूरी को मान लेते हैं x है, यही x का वैल्यू निकालना होगा। तो यहां से यहां की दूरी तब कितनी होगी, सिंपल सी बात है, अगर यहां तक 2 है और इसे x मान लिया तो बचा कितना, 2 माइनस एक्स, हाँ या ना में जवाब चाहिए यहां से यहां। अब आप ध्यान से देखो, ये बात तो आपको पता चली गया कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे तभी जीरो होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो E1 का फार्मूला अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, E1 के लिए जरा बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R स्क्वायर, हाँ या ना। अब Q1 कौन है, A, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, A इतनी है, तो इस R की जगह पे क्या रखोगे, R की जगह पे रखोगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर उसी तरह E2 का अगर लोगे तो यहां से यहां तक की दूरी x है, यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा डिस्टेंस कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से बड़ी गहराई से सुनना, ठीक है। देखो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, जरा गहराई से ध्यान से देखो, Q1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 10 माइक्रो कूलाम है, कितना है, माइक्रो अभी मत हटाओ, जैसा है वैसे रहने दो, ठीक है, 10 माइक्रो कूलाम है। सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में रहने दो, ठीक ना, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर Q2 कितना है 4, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ। अब साफ साफ देख पा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे, या ऐसे भी कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो एक्स स्क्वायर 10 के साथ गुणा कर लेगा बराबर, ये इधर की तरफ हो जाएगा 4, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म, यही सी बात से इतना ही बात था, ठीक है। 4 का अंदर गुणा करने से पहले क्या करो, आप एक काम कर लो, इसे ओपन कर लो, ठीक ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे एक्स, ठीक है। अब इसे ओपन करो, 10x स्क्वायर बराबर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ध्यान देना, 10x स्क्वायर 4 का अंदर गुणा करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर से 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा 16x। अब देखो गुणनखंड किया होगा ना 10th क्लास में, फैक्टराइज उसी तरह है। अब 10x स्क्वायर हो गया, बाकी सबको इधर ले आओ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ए 4x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है 16x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 16x हो जाएगा, ये 16 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 16 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 16 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लेना, ये होमवर्क के तौर पे होगा, और आप बताना कि इसका आंसर सही सही क्या होगा, ठीक है, जरूर आप कर लोगे, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपको दिया जाता है, ठीक है ना। और एक और मजे की बात बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ा ना इतना लंबा, आपको जब एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो ये तो मान लो अपने मन से मैंने नंबर लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ तक आ रहा है, जब एग्जाम में दिया जाएगा तो ऐसा नंबर बना के देगा कि आपका ऊपर ऊपर ही लगभग सब कट जाएगा और एक्स का वैल्यू बड़ा इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पैटर्न भी समझ में आ गया आपको। जब शून्य वाला पूछेगा तो कैसे करेंगे, मेन काम क्या है ना, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप बड़े क्लास के हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो 3-4 क्वेश्चन आपको टिक आउट दिखा रहा हूँ, ठीक है, टिक आउट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = होता है F/Q, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, Q हो गया आवेश यानी कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, तीन चारों में से कौन सा होगा, न्यूटन 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 पर कूलाम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 1 कूलाम आवेश है हमारे पास, यानी आवेश कितना है 1 कूलाम का, तो कह रहा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n पूछ रहा है। अब आप बताइए 10th क्लास में 12th क्लास में भी ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q = Ne। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n पूछ रहा है, तो क्या करोगे Q/,
ई लिख दोगे और एन अकेला हो जाएगा। क्यू कितना है 1, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 होता है, हाँ या ना। अब इसे हल कर दो। हल कैसे करोगे, ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 19 ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 19 हो जाएगा और नीचे में 16 बचा। बचा कि नहीं, ये हो गया एन। अब आप 10 का 16 से भाग दे दो। इसे और चाहो तो आसान भी कर सकते हो, 19 है ना, अगर यहाँ पे 100 लिख दो यानी एक जीरो और बढ़ा दो तो 19 की जगह कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। अब 100 का भाग दे दो 16 से तो लगभग कितना आएगा, शायद ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। तो क्लियर हुआ, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता ही है, बड़ा सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बता चुका हूं कई बार। ठीक है, तो इसका जवाब और इसका जवाब ये होमवर्क के तौर पे देता हूं, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में जवाब देता है। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों का प्रॉपर नोट्स चाहते हो, ये चाहते हो कि सर लाइव क्लास कब चलेगा, किस तरह का, यानी लगभग मेरे चैनल का हर एक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, कब कब क्या पीडीएफ कब मिलेगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, किस प्लानिंग के तहत चलना है हमें, यानी कुल मिला के आप मेरे से जुड़ के रहना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में जाओगे ना तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक मिलेगा जो कि मैंने 2027 के बच्चों के लिए बनाया है, तो उसे जाकर के ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, उसे ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो भी मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई कॉस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से मजेदार लगा होगा, समझ आया होगा, बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, किस तरह का चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आता है, वो सब क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।